वर्ष 2026 के प्रारंभिक दिन वैश्विक इतिहास में एक ऐसे मोड़ के रूप में दर्ज किए गए हैं जहां अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों और राष्ट्रों की संप्रभुता के पारंपरिक सिद्धांतों को अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। 3 जनवरी 2026 को वेनेजुएला में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा संचालित सैन्य अभियान, जिसे ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व का कूटनाम दिया गया, ने न केवल दक्षिण अमेरिका के राजनीतिक मानचित्र को बदल दिया है, बल्कि वैश्विक स्तर पर शक्ति संतुलन और सैन्य हस्तक्षेप की परिभाषा को भी पुनर्गठित किया है। यह घटना एक व्यापक वैश्विक उथल-पुथल के बीच घटित हुई है, जहां एक और महाशक्तियां अपने प्रभाव क्षेत्रों को सुरक्षित करने के लिए प्रत्यक्ष और परोक्ष युद्धों में संलग्न हैं, तो दूसरी ओर संयुक्त राष्ट्र जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं इन संघर्षों को रोकने और मानवीय संकटों के प्रबंधन में अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रही हैं। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन और सैन्य रणनीति। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोस की गिरफ्तारी के लिए अमेरिकी सेना द्वारा किया गया हमला एक आकस्मिक घटना नहीं थी, बल्कि यह महीनों की योजना और सामरिक तैयारी का परिणाम था। सैन्य विशेषज्ञों और खुफिया विश्लेषकों का मानना है कि इस ऑपरेशन की सफलता का मुख्य आधार वेनेजुएला के हवाई सुरक्षा तंत्र एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से पंगु बना देना था, जिससे वेनेजुएला की सेना जवाबी कार्रवाई करने में असमर्थ रही। अमेरिकी रक्षा विभाग और CIA ने अगस्त 2025 से ही मादुरो के पैटर्न ऑफ लाइफ को समझना शुरू कर दिया था। इस प्रक्रिया में राष्ट्रपति के दैनिक आवागमन, उनके निवास स्थानों, उनकी सुरक्षा व्यवस्था और यहाँ तक कि उनके व्यक्तिगत व्यवहार का सूक्ष्म विश्लेषण शामिल था। इस खुफिया जानकारी को पुख्ता करने के लिए जासूसी ड्रोनों और वेनेजुएला सरकार के भीतर मौजूद मानवीय स्रोतों ह्यूमिंट का उपयोग किया गया था। ऑपरेशन से पहले अमेरिका में मादुरो के गुप्त ठिकाने फुएर्ते त्यूना का एक कृत्रिम मॉडल तैयार किया गया था, जहां डेल्टा फोर्स के कमांडो ने बार-बार अभ्यास किया। 3 जनवरी को स्थानीय समयानुसार तड़के लगभग 2 बजे शुरू हुए इस ऑपरेशन में 150 से अधिक अमेरिकी सैन्य विमानों ने हिस्सा लिया। हमले की पहली लहर का उद्देश्य वेनेजुएला के रडार और संचार केंद्रों को नष्ट करना था। इसके लिए टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों और AGM-88